mutations due to change in chromosome number, है ना। इससे पहले हम पढ़े थे क्रोमोसोमल म्यूटेशंस ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम शेप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो कि क्रोमोसोम नंबर चेंज होने से होती है, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप यूप्लॉइडी, और दूसरा वाला टाइप है बेटा एन्यूप्लॉइडी। पहले हम यूप्लॉइडी की बात करेंगे, ठीक है जी। यूप्लॉइडी का मतलब है चेंज ऑफ होल क्रोमोसोम सेट, पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट ही चेंज हो जाएगा। चेंज ऑफ द होल क्रोमोसोम सेट मतलब अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर मान लो 10 है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लो डिप्लॉयड है, तो हम बोलेंगे, इधर देखो, पहले आपको ये समझाते हैं सेट क्या होता है। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 10 क्रोमोसोम्स है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा जी डिप्लॉयड है, तो हम लिख सकते हैं इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ध्यान से सुनना, 2 सेट्स each containing 5, each containing 5 chromosomes। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 10 क्रोमोसोम है हर सेल में और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और हर सेट में 5 क्रोमोसोम है। लेकिन डिप्लॉयड का मतलब कुछ और है। डिप्लॉयड का मतलब है इसमें 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है ना। जब हम डिप्लॉयड बोलेंगे, डिप्लॉयड मतलब क्रोमोसोम पेयर्स में होंगे। जब हम सेट बोलेंगे, 10 क्रोमोसोम है तो इसमें 2 सेट्स है, हर सेट में 5-5 क्रोमोसोम। इंसान की बात करें, इंसान में बेटा 46 क्रोमोसोम्स है। इंसान डिप्लॉयड है तो टोटल इंसान में कितने सेट्स होंगे? 2 सेट्स। जब भी डिप्लॉयड तब 2 सेट्स। और डिप्लॉयड का एक्चुअल मतलब है जब क्रोमोसोम्स होंगे इन पेयर्ड कंडीशन। समझ रहे बात? तो इंसान में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, लेकिन इंसान में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। 2 सेट्स, ईच सेट कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। तो अब देखिए, मैंने कहा चेंज ऑफ होल क्रोमोसोम सेट, मतलब क्या है इसका? मान लीजिए इंसान में 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। अगर एक सेट लॉस हो गया तो बचे 2, अगर एक सेट ऐड हो गया तो बचे 4।
क्रोमोसोम सेट में और एक सेट ऐड होना या एक सेट डिलीट होना, यही है यूप्लॉइडी। अगर एक सेट ऐड हो गया तब भी यूप्लॉइडी, अगर एक सेट डिलीट हो गया तब भी यूप्लॉइडी, दो सेट ऐड हो गए तब भी यूप्लॉइडी, दो सेट डिलीट हो गए तब भी यूप्लॉइडी। तो चेंज ऑफ होल क्रोमोसोम सेट, और हम लिख सकते हैं लॉस और एडिशन लॉस और एडिशन ऑफ सेट और सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। इज नोन एज यूप्लॉइडी। तो याद रखें, जब भी सेल डिप्लॉयड होगा तब हम बोलेंगे सेल में दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन डिप्लॉयड का दूसरा मतलब भी है, डिप्लॉयड मतलब क्रोमोसोम्स आकर इन पेयर्स, राइट। कंफ्यूजन नहीं करना, थोड़ा सा ये टिपिकल टर्म है ये सेट और डिप्लॉयड, इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म में टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन डिप्लॉयड का मतलब ये भी है कि उसमें क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का हम लिखते हैं 2n, 2n मतलब डिप्लॉयड, ठीक है, 2n का मतलब डिप्लॉयड। अगर लॉस ऑफ वन सेट हो गया, लॉस ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, अगर एक सेट क्रोमोसोम लॉस हो जाए तब होगा यू, जो ऑलरेडी 2n नंबर है, इसमें एक सेट लॉस करेंगे तो -n, तो बचा क्या, n। दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, ठीक है। अगर एडिशन होगा क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम सेट्स का, एडिशन ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तब क्या लिखेंगे, 2n प्लस n, तो क्या बनेगा, 3n। दिस कंडीशन इज नोन एज ट्रिप्लॉइडी। बेटा हम इसको एक अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं। देखो, अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड को हम दिखा सकते हैं ए ए। ये ए का मतलब क्या है, इट इज अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा ए दूसरा सेट, ठीक है ना। अगर मैं इसमें मोनोप्लॉइडी लिखूं, मोनोप्लॉइडी, तो हम लिखेंगे ए ए प्लस ए, एक पूरा का पूरा सेट ही ऐड हो गया, सॉरी, ए ए माइनस ए, एक पूरा का पूरा सेट ही लॉस हो गया, तो रिजल्ट विल बी ए। अगर मैं बेटा ट्रिप्लॉइडी लिखूं, मिलेगा, कोई बात नहीं, पानी मिलेगा, थोड़ा पानी पिला दो बेटा। ट्रिप्लॉइडी अगर लिखें तो ट्रिप्लॉइडी हम लिखेंगे, ऑलरेडी ये डिप्लॉयड था, ऐड होगा ए, यस तनु बेटा बहुत सही बोल रहे हो, तो ये बनेगा 3a, ये रहा ट्रिप्लॉइडी। वैसे भी इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा इधर देखिए, अगर एडिशन ऑफ
मल्टीपल सेट्स हो गए, एडिशन ऑफ, चलिए 3 सेट्स ऐड हो गए, तो ऑलरेडी 2n नंबर था डिप्लॉयड, प्लस 3 सेट ऐड हो गए, 3 सेट बोले तो n n एंड n, तो ये बनेगा 5n। 5n मतलब पेंटाप्लॉइडी, 5n मतलब पेंटाप्लॉइडी, किसी में भी हो सकता है प्रवीण कुमार, एलोजोम या ऑटोजोम, मैंने स्ट्रिक्टली यहां पर ऑटोजोम एलोजोम नहीं लिखा, पेंटाप्लॉइडी, ठीक है ना। तो अगर एक से ज्यादा सेट्स ऐड हो गए, ट्रिप्लॉइडी बना, टेट्राप्लॉइडी बना, पेंटाप्लॉइडी बना, हेक्साप्लॉइडी बन सकता है, इन सारे चीजों को हम कलेक्टिवली बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। पॉली मतलब मैनी, प्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी मतलब एडिशन ऑफ मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। पॉलीप्लॉइडी पेंटाप्लॉइडी भी हो सकता है, ट्रिप्लॉइडी भी हो सकता है, it can be tetraploidy as well, it can be hexaploidy as well, ठीक है, ठीक है ना जी, इतना ठीक है। तो बस इसका स्क्रीनशॉट लेके डन मार दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते। एक मिनट बेटा, पानी पीता हूँ। बोतल में सब लोग पानी पीते हैं, इसलिए बोतल लेते हैं। ठीक है, रख दिया। तो पॉलीप्लॉइडी मैंने क्या कहा, पॉलीप्लॉइडी ट्रिप्लॉइडी भी हो सकता है, टेट्राप्लॉइडी भी हो सकता है, पेंटाप्लॉइडी भी हो सकता है, हेक्साप्लॉइडी और हेप्टाप्लॉइडी भी हो सकता है। लेकिन आपको बेटा याद रखना है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्टाप्लॉइड प्लांट्स रेयरली सर्वाइव, ऑक्टाप्लॉइड्स नहीं हो सकते, octaploids do not usually occur. They rarely survive. अगर बनेगा भी तो जिंदा नहीं रहेगा। They rarely survive. ठीक है, दूसरा पॉइंट पता चल जाएगा आपको। दूसरा पॉइंट, पॉलीप्लॉइड प्लांट्स, हाँ प्लांट ही क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी बेटा ज्यादातर प्लांट्स में ही होती है। पॉलीप्लॉइड प्लांट्स with even number of sets, with even, odd even समझते हो ना, नंबर ऑफ सेट्स, ऐसे पॉलीप्लॉइड प्लांट्स जिनमें इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स होते हैं, आर ऑलवेज फर्टाइल, और ऑलवेज फर्टाइल। इवन समझते हो, इवन, हाँ जी, तनु, सत्यांशु, प्रवीण कुमार, मैं इवन की बात कर रहा हूं, ऑड इवन, ऑड अगर 1 है तो 2 इवन है। मैथ में तुम पढ़ते हो इवन नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसको हम 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, आई गेस उसको इवन नंबर बोलते हैं, है ना। तो ऐसे पॉलीप्लॉइड प्लांट्स जिनका क्रोमोसोम सेट्स इवन होता है, मतलब 4n 6n, ये हमेशा फर्टाइल होते हैं। क्या होते हैं, फर्टाइल, एंड दे रिप्रोड्यूस
by sexual methods and form seeds and reproduce sexually. मैं इसका रीजन बताऊंगा. To produce seeds. इसका हम रीजन बताएंगे. देखो, अगर कोई प्लांट बेटा 6n हेक्साप्लॉइड है ना, इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स हैं, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ये प्लांट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस होती है. द प्रोसेस इज नोन एज मियोसिस. मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनने के टाइम पे मियोसिस होगा. ठीक है. जब इसका मियोसिस होगा तो ये क्रोमोसोम सेट्स अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. 3n 3n and this 3n chromosome set goes to one gamete. Yes, ये गैमीट में जाएगा और ये भी गैमीट में जाएगा. सिमिलरली अगर हम बोलेंगे 2n प्लांट है तो इसका मियोसिस कब मियोसिस होता है? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. तो इसके n सेट्स भी सेपरेट होंगे, n, और ये n क्रोमोसोम नंबर एक गैमीट में चला जाएगा तो ये दूसरे गैमीट में चला जाएगा. मियोसिस से क्रोमोसोम्स बेटा सेपरेट होते हैं, तभी ना गैमीट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होंगे. गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. लेकिन अगर प्लांट पॉलीप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड प्लांट है, टेट्राप्लॉइड प्लांट है, तब गैमीट डिप्लॉइड भी हो सकता है, तब गैमीट ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है. बट यूजुअली डिप्लॉइड प्लांट्स ही होते हैं. पॉलीप्लॉइड प्लांट्स बहुत ही रेयरली होते हैं, है ना. अगर पॉलीप्लॉइड प्लांट है तो ऑक्टाप्लॉइड प्लांट्स ही होंगे ही नहीं, वो तो मर ही जाते हैं. लेकिन हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड हो सकते हैं. तो हेक्साप्लॉइड प्लांट में गैमीट बेटा 3n बनेगा, याद रखिए. क्योंकि गैमीट बनता है कैसे? बाय द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. सेपरेट होंगे क्रोमोसोम. अगर 6n है तो 6n सेपरेट होकर 3n बनाएगा. लेकिन अगर प्लांट डिप्लॉइड है बेटा तो गैमीट क्या होगा? n हैप्लॉइड. ठीक है. अब सोचो जरा, अगर कोई प्लांट ट्रिप्लॉइड है, इस ट्रिप्लॉइड प्लांट में मियोसिस होगा क्या? मियोसिस से ट्रिप्लॉइड प्लांट में मियोसिस होने से होगा क्या? ये क्रोमोसोम सेपरेट हो पाएगा? 1.5 हो सकता है क्या? 1.5 गैमीट बनेगा क्या? 1.5n 1.5n. डेड क्रोमोसोम सेट कभी नहीं आ सकता बेटा. दिस इज इम्पॉसिबल. सो ये हो ही नहीं सकता. दैट इज वाई हमने ऊपर लिखा, जब भी पॉलीप्लॉइड प्लांट्स होंगे जिनमें इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स होंगे, वो फर्टाइल होंगे. अब अगर ये ट्रिप्लॉइड प्लांट बना भी है, ये ट्रिप्लॉइड प्लांट बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. नो मियोसिस, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाँ, फिर ये रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है? They can reproduce by means of other types of reproduction. ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअल कर सकते हैं, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सीड से नहीं बना सकते, क्योंकि इनके पास क्रोमोसोम्स ऑड नंबर में होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्रोमोसोम्स को होना पड़ेगा इवन नंबर ऑफ सेट्स में, तभी सही तरीके से मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम्स सेपरेट हो पाएंगे. तो मियोसिस व्हाट इट डज?
separation of chromosomes. आई होप तुम लोग को ये समझ आ गया। ये वाला सीन ये है ना, ये आप बेटा बनाना में देख सकते हो। बनाना प्लांट पॉलीप्लाइड होता है तो उसमें सीड्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोडक्शन करता है, बिकॉज उसमें यही कंडीशन होती है। बनाना प्लांट पॉलीप्लाइड है, लेकिन इसमें, हाँ बनाना प्लांट पॉलीप्लाइड है। स्ट्रॉबेरी कहां से लाया तुमने प्रवीण? बनाना एक पॉलीप्लॉइड प्लांट है, बट इसमें ऑड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ऑड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी तरह ग्रेप्स, लेकिन कौन से वाले ग्रेप्स? सीडलेस ग्रेप्स। ये बनते हैं विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। अब जो भी प्लांट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स बनेगा उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक प्लांट। तो बनाना एक पार्थेनोकार्पिक प्लांट है। सीडलेस ग्रेप्स आर पार्थेनोकार्पिक प्लांट्स। और ये बनते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं करते, सीड्स क्यों नहीं बनाते? बिकॉज इनमें क्रोमोसोम नंबर ऑड सेट्स में होते हैं। इनमें क्रोमोसोम्स का सेपरेशन इम्पॉसिबल है। क्रोमोसोम जब सेपरेट ही नहीं होंगे तो गैमीट्स कहां से बनेंगे? ठीक है, ये क्लियर है ना? इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से डन लिख दो। स्ट्रॉबेरी बनाना नहीं है भाई, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी है। अच्छा जी, पॉलीप्लॉइडी बेटा दो टाइप्स का होता है। पॉलीप्लॉइडी इज ऑफ टू टाइप्स। एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी, सेकेंड वन एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब रिपीटेशन ऑफ chromosome sets of the same species. Increase in the number of chromosome sets of same species. मैं ये समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट है बेटा, उस प्लांट का नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है 2n, मतलब डिप्लॉयड, और 2n को हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रिप्लॉइडी हो गया। ट्रिप्लॉइडी मतलब इसी प्लांट का क्रोमोसोम सेट इंक्रीज होगा, तो ये बन गया 3n। ए बिल्कुल। और एक सेट इंक्रीज हो गया इस सेम स्पीशीज वाले प्लांट का, है ना, तो ये बन गया 4n। ए तो अगर क्रोमोसोम सेट्स, एक ही स्पीशीज के क्रोमोसोम सेट्स एक प्लांट में इंक्रीज हो रहे, द प्रोसेस इज नोन एज ऑटो पॉलीप्लॉइडी। इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं। रोज एंड सायनोडॉन।
साइनोडॉन को हम दूब ग्रास भी बोलते हैं। रोज एंड साइनोडॉन, ये दो प्लांट्स ना बेटा ऑटो ट्रिप्लॉइड प्लांट्स होते हैं, नेचुरली दे आर ऑटो ट्रिप्लॉइड प्लांट्स। ठीक है, अब ये ऑटो ट्रिप्लॉइड्स हैं, मुझे बताओ ये फर्टाइल प्लांट्स होंगे कि स्टीराइल? सत्यांशु बेटा तुम बताओ। मैंने बोला ये ऑटो ट्रिप्लॉइड प्लांट्स हैं, ये फर्टाइल होंगे कि स्टीराइल? वेरी गुड, स्टीराइल, स्टीराइल होंगे। प्रवीण कुमार पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ है, फर्टाइल काहे बोल रही है? These plants will be sterile. अरे वे ट्रिप्लॉइड मतलब 3। स्टीराइल मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब इनका मियोसिस होगा, मियोसिस के टाइम पे सेक्स क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, तो 3n कैसे सेपरेट हो पाएगा? 1.5n और 1.5n गैमीट बनेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, फिर तुम्हारे यही एक्सक्यूजेस होते हैं। ठीक है, अब ये स्टीराइल प्लांट्स हैं तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, नो सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होता है। therefore they reproduce by vegetative propagation. ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलो पॉलीप्लॉइडी की। एलो पॉलीप्लॉइडी मतलब more than one types of sets of chromosomes, more than one types of sets of chromosomes. In plants, अगर प्लांट में क्रोमोसोम सेट्स इंक्रीज हो जाएं, लेकिन वो क्रोमोसोम सेट्स दो अलग अलग स्पीशीज के होंगे। नहीं जी, मैंने क्या बोला, रोज में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, तो सीड कहां से ग्रो होगा भाई? तो ऐसा पॉलीप्लॉइडी रोज ना स्टेम से ग्रो होगा, ब्रांच से ग्रो होगा। ऐसा पॉलीप्लॉइडी जिसमें क्रोमोसोम सेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन वो क्रोमोसोम सेट्स ना एक ही स्पीशीज के नहीं है, वो क्रोमोसोम सेट्स दो अलग अलग स्पीशीज से आए। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर प्लांट टेट्राप्लॉइड है, लेकिन टेट्राप्लॉइड ऐसे लिखा मैंने ए बी बी, ए और ए जो है बेटा जी, ये क्या सीन है? दीज आर द क्रोमोसोम सेट्स ऑफ chromosomes of one species. प्रवीण कुमार तुम रोज में सीड देखे हो? These are sets of chromosomes of other species. दो अलग अलग स्पीशीज के क्रोमोसोम्स इसमें आ चुके। दैट इज वाई ये एक ऑटो पॉलीप्लॉइड नहीं है, ये एलो पॉलीप्लॉइड। क्या बोल रहे हो? सीड लेकिन हम देखे हैं
स्टेम से तो हम कितनी बार ग्रो किए, सीड नहीं होता, मुझे नहीं लगता सीड होता है। अरे हम तुमको लॉजिक बताए हैं भाई, ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड प्लांट में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा ही नहीं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई इनमें सीड्स नहीं बनेंगे। हाँ एक चीज है, अगर सीड अब बन भी सकता है किसी ट्रिप्लॉइड प्लांट में, ऑटो ट्रिप्लॉइड प्लांट में, तो वो सीड बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाला सीड नहीं है। तुमको अगर याद होगा प्रवीण कुमार, अभी मैं पूछूंगा तुमसे, तुमको याद नहीं होगा, जब मैंने तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाया था, तब मैंने एक और चीज पढ़ाई थी, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक ऐसा मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सीड तो बन सकता है, लेकिन वो सीड ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला सीड नहीं होगा, किसी और चीज से। फ्लावर में बहुत सारी चीजें होती हैं, ओव्यूल, ओव्यूल के न्यूसिलस से सीड बन सकता है, एम्ब्रायो सैक के अंदर से सीड ही नहीं बनेगा, ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स से सीड बन सकता है, ऐसा केस हो सकता है। ठीक है, तो जिन प्लांट्स में ऑड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाला सीड नहीं होगा। ठीक है ना। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं एलो पॉलीप्लाइडी की। एलो पॉलीप्लाइडी इज दैट टाइप ऑफ ऑटो पॉलीप्लाइडी, दैट टाइप ऑफ पॉलीप्लाइडी जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक प्लांट में मोर देन वन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स तो होंगे, लेकिन ये सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बेटा एक ही स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नहीं होंगे, ये दो अलग अलग स्पीशीज वाले क्रोमोसोम्स होंगे, इसीलिए मैंने ए और बी भी लिखा। अब आप बोलोगे सर एक प्लांट में दो स्पीशीज वाले क्रोमोसोम्स कैसे आए, हाउ इज दिस पॉसिबल? भाई अगर प्लांट रोज है तो रोज में सिर्फ रोज वाला ही क्रोमोसोम होना चाहिए, उसमें एप्पल वाला क्रोमोसोम कहां से आएगा? फॉर एग्जाम्पल, या अगर प्लांट बेटा पाइनएप्पल प्लांट है, या प्लांट पी प्लांट है, तो पी प्लांट में सिर्फ पी प्लांट वाला क्रोमोसोम होना चाहिए, उसमें ऑनियन वाला क्रोमोसोम कहां से आया? पी और ऑनियन दो अलग अलग स्पीशीज है ना। पॉसिबल है यही, नेचुरली तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन होता है। कैसे होता है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको अगले पेज पे बताऊं। हाँ तेनो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तो हम बढ़ते हैं आगे। हाँ क्रॉस ही करेंगे, लेकिन दो अलग अलग स्पीशीज में क्रॉस करेंगे। एक रशियन साइंटिस्ट था, उस रशियन साइंटिस्ट का नाम था कार्पिकेंको। हम तो अंग्रेजी में यही स्पेलिंग लिखेंगे, लेकिन रशिया में लिखते कुछ और हैं और पढ़ते कुछ और। कार्पिकेंको, he was a Russian scientist. इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत पहले एक प्लांट बनाया, उस प्लांट का नाम था रेफेनोब्रासिका। obtained an allo polyploidic plant named as Raphanobrassica. Raphanobrassica, ठीक है। तो कैसे बनाया इन्होंने, जरा हम भी देखते हैं। इन्होंने एक नेचुरल प्लांट को लिया, उसका नाम है रैफेनस सटाइवस। बता मुझे रैफेनस सटाइवस का कॉमन नेम क्या है, कोई बताएगा? रैफेनस सटाइवस का कॉमन नेम, अरे रोज खाने में खाते हो,
मूली नहीं खाते तुम लोग? मूली, रेडिश, बस रेडिश है रेफेनस सटाइवस। रेफेनस सटाइवस को, मूली को क्रॉस कर लिया एक और प्लांट के साथ, दूसरी स्पीशीज वाले प्लांट के साथ, उसका नाम था ब्रासिका ओलेरेशिया। रेफेनस सटाइवस, रेडिश, ब्रासिका ओलेरेशिया। कैबेज। अब देखो, रेडिश और कैबेज दो अलग अलग स्पीशीज है ना, डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन दो अलग अलग स्पीशीज में क्रॉस कराया। रेफेनस सटाइवस में बेटा 18 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 18 क्रोमोसोम। मतलब ये डिप्लॉयड प्लांट, इसमें 18 क्रोमोसोम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए इज इक्वल टू 18, मतलब ये 9, एक सेट में 9, दूसरे सेट में 9। कैबेज लिखिए, कैबेज भी डिप्लॉयड, इसमें भी 18 क्रोमोसोम्स, और बी इज इक्वल टू 18, ये 9, ये 9। ठीक है जी। अब क्या हुआ, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। मतलब रेफेनस सटाइवस के 18 क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, इससे केवल 9 क्रोमोसोम्स आएंगे, मतलब ए। और ब्रासिका ओलेरेशिया के क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, इससे भी आएंगे 9 क्रोमोसोम्स, मतलब बी वाले 9। जब ये गैमीट, 9 क्रोमोसोम वाला गैमीट इस 9 क्रोमोसोम वाले गैमीट के साथ फ्यूज होगा, द रिजल्ट विल बी 9 और 9 क्या हुआ, 18 इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू 18। ये डिप्लॉयड प्लांट बना, इट इज अ डिप्लॉयड प्लांट। लेकिन अब मुझे बताओ, ये डिप्लॉयड प्लांट, अब बहुत जबरदस्त सवाल है, ये डिप्लॉयड प्लांट स्टीराइल होगा कि फर्टाइल? जिसने इसका जवाब दिया उसको समझ आ चुका है। प्रवीण कुमार ने फर्टाइल बोला। सत्यांशु तुम बोलो बेटा फर्टाइल। तनु तुम बोलो बेटा। तनु जल्दी करे बेटा। तनु को जवाब पता नहीं है इसलिए जवाब नहीं बोल रहे। फर्टाइल नहीं जी बेटा, आप तीनों का जवाब गलत। ये प्लांट स्टीराइल। कोई बात नहीं, अब आप बोलेंगे सर क्यों स्टीराइल, हम आपको बताएंगे। देखिए, क्रोमोसोम नंबर इसमें क्या, 18 है ना। इस प्लांट का क्रोमोसोम नंबर 18 है, 18 है क्रोमोसोम नंबर। लेकिन ये भी देखो ना, 18 क्रोमोसोम्स में ए वाले 9 और दूसरी स्पीशीज बी वाले 9। ए और बी कभी पेयर ही नहीं बनाएंगे। ए और बी विल नॉट मेक अ पेयर। विल नॉट मेक पेयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टीराइल प्लांट में, जो मैंने स्टीराइल कहा, F1 जनरेशन वाला प्लांट, इसमें ए वाले भी अनपेयर्ड। अब आप बोलोगे सर ए और बी पेयर क्यों नहीं बनाएंगे? बेटा अलग अलग स्पीशीज वाले क्रोमोसोम्स हैं, बी वाले क्रोमोसोम्स भी अनपेयर्ड। भाई जब क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड हैं सारे,
तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा कैसे? नो सेपरेशन पॉसिबल। नो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स पॉसिबल, देयरफॉर नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या समझे? ये बताओ, समझ आया? इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिर्फ इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना ही जरूरी नहीं है स्टीरॉयल और फर्टाइल होने के लिए। अगर इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स हैं, फिर ये भी देखना पड़ेगा क्या ये इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स एक ही स्पीशीज वाले हैं या दो अलग अलग स्पीशीज से आए हैं। अगर एक ही स्पीशीज वाले हैं तब फर्टाइल, अगर दो अलग अलग स्पीशीज से आए हैं तब हमको देखना पड़ेगा कि पेयर्ड कंडीशन है या नहीं है। ठीक है, ये स्टीराइल प्लांट था, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन कार्पकेंको ने यहां पर हार नहीं माना, उसने इस प्लांट में डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स कराया। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे कराया? उन्होंने एक केमिकल डाल दिया, उस केमिकल का नाम है कोलेचिसिन। इस प्लांट के सेल्स के ऊपर केमिकल डाल दिया, द केमिकल नेम इज कोलेचिसिन। कोलेचिसिन जैसे ही डाल दिया, इन 18 क्रोमोसोम्स का बन गया 36। डबलिंग हो गया ना? लेकिन 36 भी देखे कैसे? ए का डबलिंग हो गया तो दो सेट्स बन गए ए, बी का डबलिंग हो गया तो दो सेट्स बन गए बी बी। तो 9 9 9 एंड 9 बन गया 36। और डबलिंग के बाद ये डिप्लॉयड नहीं रहा, नाउ इट इज टेट्राप्लॉयड प्लांट। ठीक है, अब बताए ए और ए पेयर्ड कंडीशन में है ना, बी और बी पेयर्ड कंडीशन में। अब ये फर्टाइल होगा कि स्टीराइल? अब तो फर्टाइल ही होगा ना। अब ये प्लांट फर्टाइल होगा क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेशन के वक्त ए से सेपरेट हो सकता है, बी बी से सेपरेट हो सकता है। मतलब जो ये गैमेट बनाएगा वो गैमेट्स डिप्लॉयड होंगे और उन डिप्लॉयड गैमेट्स में एक सेट होगा ए, दूसरा सेट होगा बी। ठीक है, इन फर्टाइल प्लांट्स में अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती थी और इसी प्लांट का नाम बंदे ने रखा रैफेनोब्रासिका। रैफेनोब्रासिका। रैफेनोब्रासिका, तो ये क्या है? ये एक हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड प्लांट, इस हाइब्रिड प्लांट को पहली दफा बनाया था कार्पिकेंको ने। उसने क्रॉस किया था रेडिश और कैबेज के बीच में, बाद में क्रोमोसोम्स का डबलिंग कराया था। अब तुम बेटा खुद ही देख सकते हो, रैफेनोब्रासिका में टोटल कितने क्रोमोसोम्स? 36। 4n इज इक्वल टू 36। और इस 36 को हम लिख सकते हैं 2a 2b। ये ए और बी ही हमको बता देता है कि इट इज अ फर्टाइल प्लांट, हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, अब यहां पर पॉलीप्लॉइडी हुई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इंक्रीज हुए, लेकिन सिर्फ ए वाले इंक्रीज नहीं हुए। जैसे ही डबलिंग किया सिर्फ ए वाले इंक्रीज नहीं हुए, बी वाले भी इंक्रीज हो गए। तो क्रोमोसोम सेट्स इंक्रीज हो गए, but chromosome sets were belonging to two different species. That is why it is a case of allopolyploidy. समझे कि नहीं? समझ गए? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन।
हाँ प्रवीण कुमार, तुम बताओ। तुम कहां से देखोगे इस रफेनोब्रेसिका वाले प्लांट को? मैंने कहा ये एक रशियन साइंटिस्ट था, उन्होंने बनाया था। रशिया और बिहार बहुत दूर है भाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। तुम लोग को एक और एग्जाम्पल बताते। अब ऐसा वाला प्लांट बताएंगे प्रवीण कुमार जो तुम देखे हो, ठीक है? बताएं? ठीक है। एक प्लांट है, उसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रॉस हुआ नेचुरली, किसी ने किया नहीं, नेचुरली हुआ क्रॉस। सर इसमें डेट लिखी है, ठीक है? नेचुरली इसका क्रॉस हुआ एक और प्लांट के साथ, उसका नाम था सिकेल सीरियल। सिकेल सीरियल कब हुआ? बहुत पहले, बहुत पहले मतलब आज से 5-10 साल, 5,000, 10,000, 20,000 साल पहले ये हुआ होगा, है ना? तो ट्रिटिकम एस्टिवम इज अ वैरायटी ऑफ व्हीट। व्हीट की एक वैरायटी थी ये। सिकेल सीरियल को हम राई बोलते हैं। इनमें क्रॉस हुआ। ट्रिटिकम एस्टिवम इज 6N हेक्साप्लॉइड प्लांट। एक मिनट, ऐसा हम लिखेंगे। ट्रिटिकम एस्टिवम में 42 क्रोमोसोम्स थे। और सिकेल सीरियल में 14 क्रोमोसोम्स। 14 क्रोमोसोम्स मतलब इसका डिप्लॉयड नंबर था 14। 42 क्रोमोसोम्स का मतलब एक आया यहां से, एक मिनट बेटा। 21 पेयर्स तो लिख लूं, मुझे पहले कैलकुलेट करने दो ना। अगर मैं इसको 6N लिखूं तो 3N यहां से आएगा। हाँ 6N ही है ये। 42 का मतलब 6N। ट्वेंटी वन पेयर्स अगर मैं लिखूं तो फिर 2 ही सेट हो गए। एक मिनट, एक मिनट बेटा। हाँ चलो करते हैं इसको। क्रॉस हो गया। जब क्रॉस हुआ तो यहां से n इक्वल टू 14, सॉरी n इक्वल टू 7, टू n 14 है तो n 7 होगा, मतलब एक ही सेट आया। और वी कैन से दैट A7। यहां से 3 सेट्स आएंगे, 3n इक्वल टू 21। यहां हम बोल सकते हैं ए नहीं, बी बी बी, क्योंकि 2 अलग अलग स्पीशीज है। 21। तो रिजल्ट क्या निकला? ए बी बी एंड बी। The chromosome number was 28 and this plant was 4N। तो अब बताओ, ये 4N वाला प्लांट जिसमें 28 क्रोमोसोम थे, ये फर्टाइल होगा कि स्टीराइल? डेफिनेटली स्टीराइल होगा, क्योंकि ए भी अनपेयर्ड है,
अगर ये दो बी पेयर्ड मान भी ले तो ये बी अनपेयर्ड। इट वाज अ स्टीराइल प्लांट, देयरफॉर इस स्टीराइल प्लांट का किया डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। कैसे साइंटिस्ट्स ने किया? जब उन्होंने ये देखा तो साइंटिस्ट्स ने किया डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स बाय कोलेजिस। तो इस 4n का बन गया 8n, 28 का बन गया 56, मतलब A A B B B B B एंड B। ठीक है जी। अब ये भी पेयर्ड कंडीशन में, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड एंड ये भी पेयर्ड। दिस wheat is octaploid, and this octaploid wheat is known as triticale। इस ट्रिटिकेल को हम बोलते हैं कॉमन ब्रेड व्हीट। ये वही वाला गेहूं है जिससे आजकल हमारा आटा बनता है और उस आटे की हम रोटी बना के खाते हैं। अब बताओ प्रवीण कुमार, देखा है कि नहीं? नहीं सर्वाइव बेटा, ये आपका क्वेश्चन तनु बेटा सही है, ऑक्टाप्लॉइड्स सर्वाइव नहीं होते, बट नेचुरली अगर ऑक्टाप्लॉइड्स बनेंगे ना बेटा वो सर्वाइव नहीं होंगे। यहां तक तो नेचुरली हो गया सारा कुछ, उसके बाद रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियली इसको डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स कराया बाय कोलेजिन ट्रीटमेंट। इट इज नॉट अ नेचुरल, इट इज एन आर्टिफिशियल octaploid wheat plant. It had survived और यही हम आजकल खाते हैं। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मैंने आपको बताया ऑटो यूप्लॉइडी कैन बी मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी और ऑल टुगेदर पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी दो तरह का हो सकता है, एलो पॉलीप्लॉइडी एंड ऑटो पॉलीप्लॉइडी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम एन्यूप्लॉइडी भी आज खत्म कर दें। ओके सत्यांशु, समझ आ रही है? हमारे म्यूटेशन वाला, क्रोमोसोमल म्यूटेशन वाला लास्ट पार्ट, इसके बाद जीन म्यूटेशन है, लेकिन वो जीन म्यूटेशन हम तभी पढ़ पाएंगे बेटा जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करें, है ना? तो फिलहाल हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस वाला लास्ट पार्ट पढ़ाएंगे, एंड दैट लास्ट पार्ट इज एन्यूप्लॉइडी। तो यहां पर एन्यूप्लॉइडी में हम क्रोमोसोम सेट्स को ऐड या डिलीट नहीं होने देंगे। इट इज लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेट्स, लॉस और एडिशन of one or many chromosomes in separate sets. In separate sets. एन्यूप्लॉइडी बेटा टू टाइप्स का होता है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी, हाइपो एन्यूप्लॉइडी, हाइपो मतलब डिक्रीज,
तो यहां पर लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेट। सेट में एक या ज्यादा क्रोमोसोम्स का लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे एक डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो 2n, इस 2n में अगर एक क्रोमोसोम लॉस हो गया तो 2n-1, ये 2n-1 इज इक्वल टू n नहीं हो जाएगा, ये 2n-1 2n-1 ही रहेगा। अगर सेट से एक क्रोमोसोम लॉस हो गया द कंडीशन इज नोन एज मोनोसोमी। मैं आपको समझाऊंगा ये डायग्राम से। एक सिंपल सा ड्राइंग, मान लो ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल में मान लेते हैं इसमें 2n है, डिप्लॉयड है तो चलो इसमें 6 क्रोमोसोम्स है। ये रहा एक क्रोमोसोम, ये रहा दूसरा क्रोमोसोम। आप देख सकते हो ये क्रोमोसोम्स एक जैसे पेयर है ना, पेयर्ड कंडीशन है ना इन क्रोमोसोम्स का। चलिए दूसरा भी हम लिखते हैं। ये रहा दूसरा पेयर। चलो हम तीसरा पेयर भी लिखेंगे। ठीक है, तो सेल में 6 क्रोमोसोम्स हैं और ये सेल है डिप्लॉयड, 2n इज इक्वल टू 6। अब क्या हुआ, चलिए हम नाम रखेंगे, दिस इज पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2 और ये रहा पेयर नंबर 3। थर्ड पेयर में से एक क्रोमोसोम लॉस हो गया तो रिजल्ट ऐसा कुछ। अब बताओ ये समझ आया, एक क्रोमोसोम लॉस, सेट का एक क्रोमोसोम लॉस, तो 2n, एक क्रोमोसोम लॉस हो गया तो -1, तो 2n था 6, माइनस जब 1 होगा इट विल बी 5। लेकिन कौन सा क्रोमोसोम लॉस हुआ है, हेयर लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम। कहां से, फ्रॉम थर्ड पेयर। ये है मोनोसोमी। क्या समझे, मेरे को बताओ ये समझ आया कि नहीं। आर यू टेकिंग दिस, ठीक है। अच्छा, मोनोसोमी का एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल हम देंगे। जिसका हमको एग्जाम्पल देना है वही हमको पढ़ना है, वही हमारे एग्जाम में आ सकता है। इंसानों में एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसका नाम है, एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, द नेम इज टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, राइट। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, देखो फीमेल्स में होता है ये सारा, होगा क्या 44 क्रोमोसोम्स ऐसे ही रहेंगे प्लस X0। जब भी आप किसी फीमेल का जीनोटाइप ऐसे देखोगे, अब मान लीजिए इसको टर्नर सिंड्रोम है,
0 ही। मतलब ये है बेटा, इस फीमेल के सेल्स में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स नॉर्मल है, 20 होल टू नॉर्मल है, प्लस जो X और X था, इसमें से एक X ना लॉस हो चुका है। द रिजल्ट इज लाइक दिस, 22 होल टू प्लस ओनली 1X। तो टोटल इसमें 45 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे। और लॉस कौन सा क्रोमोसोम हो चुका है? सेक्स क्रोमोसोम। कौन सा सेक्स क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। तो टर्नर सिंड्रोम is the loss of one of the two sex chromosomes. And which one? X chromosome. It occurs in human females. Right? समझ आई? अच्छा जी, अगर मैं ऐसे लिखूं 2n -1 -1, this condition is known as double monosomy. ध्यान से देखो, डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी। और अगर ऐसे लिखूं 2n -2, इस कंडीशन को बोलते हैं नलिसोमी। अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, डबल मोनोसोमी में भी 2 क्रोमोसोम्स लॉस होते हैं, 1 और 2। नलिसोमी में भी 2 क्रोमोसोम्स लॉस होते हैं, लेकिन इनमें आसमान जमीन का फर्क है। क्या फर्क है? फिर से मैं डायग्राम आपको बताऊं। ये रहा डबल मोनोसोमी का डायग्राम। ये देखो भाई, ये अगर एक पेयर क्रोमोसोम है, ये रहा दूसरा पेयर, लेकिन इस पेयर में से एक लॉस हो चुका है। और ये रहा तीसरा पेयर, इस पेयर में से भी एक लॉस हो चुका है। तुम लोग इस सेल की तरफ ध्यान दे दो। हाँ, अगर सेल में 6 क्रोमोसोम्स ऑलरेडी थे पहले, पेयर फर्स्ट नॉर्मल, पेयर सेकंड में एक लॉस हो चुका है, और पेयर थर्ड में भी एक लॉस हो चुका है। अगर एक पेयर में से एक लॉस हो गया तो मोनोसोमी, अगर दूसरे पेयर में से दूसरा एक लॉस हो गया तो डबल मोनोसोमी, अगर तीसरे पेयर में से भी एक लॉस हो गया तो ट्रिपल मोनोसोमी। है ना? समझ आई बात? ये डबल मोनोसोमी। लेकिन अगर ऐसा होगा तो दिस वन इज डबल मोनोसोमी। अगर ऐसा होगा, ये रहा पेयर नंबर 1, ये रहा पेयर नंबर 2, बस पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, 1 2। कहां गया ब्लू वाला पेयर? थर्ड पेयर। पूरा का पूरा पेयर ही लॉस। जब पूरा पेयर लॉस होगा, द कंडीशन इज नल। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस फीमेल में से दोनों एक्स क्रोमोसोम्स लॉस हो जाएंगे, कि जो कि होगा नहीं, आज तक देखा नहीं गया, तब ये नलिसोमी बनेगा। समझ रहे हो बात? मेरे को बताओ, डबल मोनोसोमी और नलिसोमी में फर्क, डिफरेंस पता चला या नहीं? अच्छा, डबल नलिसोमी भी हो सकता है, डबल नलिसोमी भी हो सकता है। कैसे? यही वाला डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में पेयर नंबर 1 बचा, पेयर 2 भी लॉस, पेयर 3 भी लॉस, दोनों पेयर्स लॉस। तब हम बोलेंगे इट इज अ केस ऑफ डबल मोनोसोमी। है ना? नहीं तो मोनोसोम, डबल मोनोसोमी और नलिसोमी में क्रोमोसोम नंबर बराबर है। डबल मोनोसोमी में इस सेल में 4 क्रोमोसोम्स, और नलिसोमी में भी 4 क्रोमोसोम्स, 2 ही लॉस हुए, लेकिन फिर भी डिफरेंस है।
डबल मोनोजोमी में दो अलग अलग पेयर से एक एक क्रोमोसोम लॉस हो जाएगा, और नलीजोमी में एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हाइपो एन्यूप्लॉइडी। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। हाँ, तो आगे बढ़ू मैं। तो सेकंड केस है हमारा हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपर मतलब ज्यादा होना, हाइपर एन्यूप्लॉइडी। It is addition of one or many chromosomes in a set. एक सेट में एक या ज्यादा क्रोमोसोम्स ऐड होना, इसको हम हाइपर एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। अगर हम ऐसे लिखेंगे 2n plus 1, the condition is known as trisomy। बिल्कुल पहले वाले की तरह एक डायग्राम से समझाएंगे। अगर ये एक सेल है, इस सेल में बेटा 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉयड सेल है, 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये रहा हमारा सिचुएशन। अब अगर इसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, ये क्रोमोसोम कहां पर ऐड हो सकता है? ये पहले पेयर में भी ऐड हो सकता है, दूसरे में भी ऐड हो सकता है, तीसरे में भी। चलिए मान लेते हैं बेटा तीसरे के साथ ही हम खेल रहे हैं, तो तीसरे में ऐड हो गया। ठीक है, तो पहला क्रोमोसोम सेट, पहला क्रोमोसोम पेयर तो नॉर्मल ही है, दूसरा क्रोमोसोम पेयर भी नॉर्मल, लेकिन तीसरे क्रोमोसोम पेयर में प्रॉब्लम। अब ये पेयर नहीं रहा, अब ये जोड़ा नहीं रहा, 3 हो चुके। 3 मतलब एक जैसे 3 क्रोमोसोम्स। क्या समझे? एक क्रोमोसोम अगर एक पेयर में ऐड हो गया, द कंडीशन इज नोन एज ट्राइसोमी। और कौन से पेयर में ऐड हो चुका है? थर्ड पेयर। ठीक है, इसका हम आपको एक एग्जांपल देते हैं ह्यूमंस में। डाउन्स सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम ये सब कैसे हो जाता है? बिल्कुल तुमने सही क्वेश्चन पूछा है, मैं बताऊंगा, पहले ये देख लो। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में बेटा होता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। जो इंसान में टोटल 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन जो 21st पेयर, 21वां पेयर, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। मतलब कहने का ये है कि डाउन सिंड्रोम में इंसान के पास टोटल 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है ना? कैसे 47? देखिए, हम लिखेंगे 21 होल 2 प्लस जो 21st पेयर होगा,
वो 21st क्रोमोसोम में हम लिखेंगे होल 3 प्लस XY और 21 होल 2 प्लस 21st क्रोमोसोम में होल 3 लिखेंगे प्लस XX। ये थोड़ा सा गौर कीजिए इस पे, जो 21st क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी हुआ है, तो 3 क्रोमोसोम ये हो गए। 21 में हमने होल 2 लिखा, 21 दूनी 42, तो ये हो गए 42 क्रोमोसोम। ये हो गए 3 क्रोमोसोम, 42 और 3 45, और ये हो गए 2 क्रोमोसोम, टोटल हो गया 47। सेम कहानी यहाँ पर, 21 दूनी 42, 21st क्रोमोसोम 3 बार रिपीट हो रहा है, ट्राइसोमी हुआ है उसमें 45 और 2, ये हो गया 47। तो डाउन सिंड्रोम में इंसान में 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कौन से पेयर में? 21 पेयर, 21st पेयर में। जैसा कि तनु ने कहा, एक और एग्जांपल क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, ये भी बता ही देते हैं। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, ऐसे 22 होल 2, तो ये हो गए 44 प्लस XY। तो सेक्स क्रोमोसोम 2 ही होना चाहिए था, XY या XX, लेकिन यहां पर एक सेक्स क्रोमोसोम बेटा जी ज्यादा है। अगेन 47 क्रोमोसोम है, लेकिन ट्राइसोमी किसमें हुआ है? ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जिस तरह हमने मोनोसोमी का डबल मोनोसोमी बोला, उसी तरह हम यहां पर भी क्या डबल ट्राइसोमी बोल सकते हैं। देखिए डबल ट्राइसोमी होएगा 2n प्लस 1 प्लस 1। डबल ट्राइसोमी मतलब एक और क्रोमोसोम ऐड होना किसी और पेयर में, 2 अलग अलग पेयर्स में एक एक क्रोमोसोम ऐड होना। ठीक है, मान लीजिए पेयर नंबर फर्स्ट में एक और ऐड हो गया, तो पेयर नंबर फर्स्ट अब पेयर नहीं रहा, वो भी 3 बन चुके। ठीक है ना, डायग्राम से दिखा दे। ये देखिए 1 2 3, पेयर सेकंड बेचारा नॉर्मल ही है अभी, और पेयर थर्ड में भी ऑलरेडी हो चुका है। ये है सीन डबल ट्राइसोमी का। अगर ऐसे लिखेंगे 2n प्लस 2, यहां पर भी 2 ही क्रोमोसोम ऐड हुए हैं, लेकिन इसको हम टेट्रासोमी बोलते हैं, टेट्रासोमी। कहां XXX हो सकता है प्रवीण कुमार? यहां क्लाइनफेल्टर में नहीं, क्लाइनफेल्टर में XXX नहीं होता, क्योंकि क्लाइनफेल्टर मेल्स में ही होता है। मेल में XY क्रोमोसोम हुआ, एक और X क्रोमोसोम ऐड हो गया। टेट्रासोमी का डायग्राम अगर मैं ड्रा करूं तो ऐसे कर सकता हूं। एक ही पेयर में 2 क्रोमोसोम्स ऐड हो जाए, वो पेयर नहीं रहेगा, वो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो दिस इज टेट्रासोमी and this one is double trisomy। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से डन कर दो। सभी पेयर गड़बड़ कैसे हो सकता है? बेटा मैंने पहले ही दिन बोला, म्यूटेशंस ना बहुत ही रेयर होते हैं। अगर म्यूटेशन इतना जल्दी हो जाता तो सारे पेयर गड़बड़ा सकते थे, बट म्यूटेशन रेयर होते। अगर पॉपुलेशन है 10,000, 10,000 में तुमको एक इंसान ऐसा मिल सकता है जिसमें म्यूटेशन हुआ। इतना जल्दी थोड़ी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। मैं आगे बढ़ूं। अब प्रवीण कुमार ने बोला सर ये कैसे होता है, ये क्रोमोसोम्स का गड़बड़ कैसे होता है, ऐड क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ज्यादा एक क्रोमोसोम कम कैसे हो जाता है? उसका जवाब ये है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। मैंने वही तो बोला, तुम देखो ना सिचुएशन, अगर सभी क्रोमोसोम्स में एक एक डबल हो जाएगा तो क्या होगा? मान लो एक सेल में 6 क्रोमोसोम्स हैं, 3 पेयर्स हैं, तो अगर पहले क्रोमोसोम में एक आ गया, हो गया ट्राइसोमी, दूसरे क्रोमोसोम में दूसरा आ गया, हो गया डबल ट्राइसोमी, तीसरे पेयर में तीसरा आ गया, हो गया ट्रिपल ट्राइसोमी। लेकिन अगर एक ही पेयर में सारे ऐड हो गए तो, अगर एक पेयर में एक ऐड हो गया तो ट्राइसोमी, और एक पेयर में ही उसी पेयर में दूसरा ऐड हो गया तो टेट्रासोमी, अगर उसी पेयर में तीसरा ऐड हो गया तो पेंटासोमी। लेकिन ये बहुत रेयर है, ऐसा नहीं होगा रोज रोज। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन क्या है भाई? इट इज द कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी इसी से होता है। कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी। क्या है नॉन डिसजंक्शन? देखो, ये मान लो एक सेल है, इस सेल में क्रोमोसोम्स ये रहे पेयर्स में, 1 2। चलो मान लेते हैं इसमें 2 ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 3 ड्रॉ करने में हमको टाइम ज्यादा लगता है, 1 2। तो ये सेल बेटा जी डिप्लॉयड है। हाँ, इट इज अ डिप्लॉयड सेल having 4 chromosomes, 2 pairs of chromosomes। इस सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, देखो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स को बोलते हैं डिसजंक्शन। जंक्शन मतलब जुड़ जाना, डिसजंक्शन मतलब सेपरेशन, राइट? सेपरेशन मतलब डिसजंक्शन। जब इसका डिसजंक्शन होगा क्रोमोसोम्स में, तो बेटा जी ये 2 तरह के गैमीट्स बनाएगा। ये देखो, एक गैमीट, दूसरा गैमीट। डिसजंक्शन, ब्लू वाले क्रोमोसोम पेयर का डिसजंक्शन हो गया तो एक यहां पर, डिसजंक्शन मतलब सेपरेशन, एक यहां पर। रेड वाले क्रोमोसोम पेयर का डिसजंक्शन हो गया तो एक ये रिसीव करेगा और दूसरा ये रिसीव करेगा। ठीक है, अब जो ये सेल है ये 2n नहीं रहेगी, इट इज n। इसमें 2 ही क्रोमोसोम्स है, तो ये बने हैप्लॉइड गैमीट्स। नॉर्मल प्रोसेस,
कुछ नहीं मैंने एक्स्ट्रा लिखा इसमें, ये तुम लोगों को आता है। अब हम दिखाएंगे नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब सेपरेशन, तो नॉन डिसजंक्शन का मतलब नॉन सेपरेशन। ठीक है, फिर से हम यही सेल ड्रॉ करेंगे। इस सेल के अंदर बेटा अगेन 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 2, एक 2, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n = 4। जब इस सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का टाइम आएगा, गैमीट बनाने का टाइम आएगा, तो वही होगा इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और होना चाहिए था सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन इसमें नॉन सेपरेशन हुआ। नॉन, चलिए क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 में नॉन सेपरेशन हुआ, नॉन सेपरेशन। तो नॉन सेपरेशन का मतलब है नॉन, अगर सेपरेशन का मतलब डिसजंक्शन, तो नॉन सेपरेशन का मतलब नॉन डिसजंक्शन। तो होगा क्या, 2 गैमीट्स बनेंगे, 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, कोई दिक्कत नहीं, गैमीट्स बन ही जाएंगे। ये दोनों सेपरेट ही नहीं होंगे, ये दोनों एक साथ इस वाले गैमीट में आएंगे। ठीक है, इसमें ब्लू वाले जाएंगे ही नहीं क्योंकि ये सेपरेट ही नहीं हुए ना, और रेड वाले आराम से सेपरेट होंगे, एक इसमें एक इसमें। ठीक है, अगेन ये वाले गैमीट और ये वाले गैमीट में डिफरेंस है, ये गैमीट्स नॉर्मल नहीं है बेटा, दीज आर एबनॉर्मल गैमीट्स। क्या समझे, ये एबनॉर्मल गैमीट्स है ना, होना चाहिए था कुछ और, लेकिन कुछ और बन गया। अब तुम सोचो जरा, अगर ये ह्यूमंस का केस है, ह्यूमंस का केस मान लो, ये 21st पेयर था, तो पूरा का पूरा पेयर एक स्पर्म में आ गया, लेट इट इज अ स्पर्म, लेट इट इज अ स्पर्म। तो 2 एबनॉर्मल स्पर्म्स बन गए, एक में आना चाहिए था एक ही 21st वाला क्रोमोसोम, लेकिन पूरा का पूरा पेयर ही आ गया, और दूसरे में 21st क्रोमोसोम आया ही नहीं। व्हाट विल बी द रिजल्ट, ये एबनॉर्मल स्पर्म्स है ना। अगर ये वाला स्पर्म जिसमें 21st पूरा का पूरा पेयर आया, एक नॉर्मल एग के साथ फ्यूज होगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे बताऊं जल्दी। हाँ तनु बेटा, तुम सही सोच रहे हो, एकदम सही। आगे बढ़े हम, यस। तो क्या सोचा हमने, तो ये रहा स्पर्म, इस स्पर्म में मैंने लिखा 21st पूरा का पूरा पेयर ही आ गया, बाकी सारे क्रोमोसोम्स इसमें 22 क्रोमोसोम्स हैं ही है बाकी, प्लस इसमें 21st पूरा का पूरा पेयर, दिस इज द 21st पेयर, राइट। और जो दूसरा स्पर्म है, दूसरे स्पर्म में बाकी तो 22 क्रोमोसोम्स हैं ही, 22 पेयर नहीं होगा, लेकिन नो 21st क्रोमोसोम, दोनों एबनॉर्मल। ठीक है, सोचो जरा, अगर ये एक नॉर्मल एग के साथ फ्यूज हो गया, नॉर्मल एग है, नॉर्मल ओवम, नॉर्मल एग मतलब जिसमें 22 प्लस एक 21st क्रोमोसोम होगा, अगर ये नॉर्मल एग के साथ फ्यूज होगा तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा ना,
जो जाइगोट बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें होगा 22 और 22, क्या हुआ 44, एंड 21 इसके पास पेयर है और ये इसका 21 क्रोमोसोम है। तो 21 कितने होंगे? 3। तो टोटल कितना आया? 47। कौन सा सिंड्रोम होगा ये? डाउन्स। हो गया। और अगर ये स्पर्म इस वाले एग के साथ फ्यूज हुआ तब भी रिजल्ट कुछ और हो सकता है। 22 22 44 प्लस इसका 21 आ गया, 21 को मैं 1 लिखूंगा यहां पर, तो टोटल इसमें 45 ही क्रोमोसोम्स। लेकिन ये टर्नर सिंड्रोम नहीं होगा, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम तब होगा जब इन्वॉल्व होगा कौन सा क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। समझ आई बात? तो टोटल कुल मिला के बात यही है कि एन्यूप्लॉइडी होता है नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स से। नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। क्लाइनफेल्टर में भी यही होगा, वहां पर नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होगा। टर्नर्स में भी यही होगा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये समझ आ गया? तो इसके साथ हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशंस या क्रोमोसोमल एबरेशंस वाला टॉपिक खत्म। अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट लेके जाइयो। एक मिनट नहीं जाना, रुको, मैंने अटेंडेंस का फोटो भी लेना है। हाँ, अब जा सकते हो। नाउ यू आर फ्री टू गो।